मैं शिवानी आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। अगर चैनल को न सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाएगा। आज का टॉपिक है शिक्षा का अधिकार एवं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, यानी कि RTE एक्ट, जो कि सीटेट की दर से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है और टेट की वजह से भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आज नया टॉपिक पर वीडियो लेके आई हूँ RTE एक्ट पर। RTE एक्ट से तात्पर्य है बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक इच्छित अधिकार माना जाता है। शिक्षा का यह अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से प्रभावित होता है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जा सकेगा। भारतीय संविधान सेकंड पॉइंट है। संविधान अनुच्छेद 19 भी शिक्षा के अधिकार की ओर संकेत करता है, जिसमें नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एवं रोजगार करने के अधिकार दिए गए हैं। वर्ष 2002 में 46वें संविधान संशोधन संविधान अनुच्छेद 21 को जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 21 में यह कहा गया है, राज्य से 6 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। RTE एक्ट का प्रभाव जब 46वें तभी प्रभावी हुआ है जब 46वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। शैशव पूर्ण एवं देखभाल एवं शिक्षा। संविधान निर्माण के समय अनुच्छेद 45 में निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार को सौंपा गया था। इस धारा में कहा गया था, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। वर्ष 2002 में संविधान में किए गए 96वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को बदलकर इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को शैशव पूर्ण देखभाल एवं शिक्षा से प्रतिस्थापित करते हुए केवल मात्र 6 वर्ष तक सीमित कर दिया गया था एवं 21 का नामक अनुच्छेद जोड़कर इसे प्रारंभिक एवं नागरिक का मूल अधिकार बना दिया गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 30 का फर्स्ट एवं सेकंड के अनुसार धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकता है, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पसंद से शिक्षा संस्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि उसकी स्थापना करते हैं। जैसे मोहम्मदन के लिए मौलवी स्कूल हैं, अल्पसंख्यकों के लिए भी अल्पसंख्यक स्कूल खोले जाते हैं। राज्य सरकार सेकंड पॉइंट है, राज्य सरकार अनुदान देते हुए इन संस्थाओं से भेदभाव नहीं करेगी। ये संस्थाएं अल्पसंख्यकों के द्वारा विशेष नियमों के अंतर्गत चलाई जाएंगी। समान शैक्षिक अधिकार। प्रजातंत्र में जाति धर्म स्तर की परवाह किए बिना सबको अपने व्यक्तित्व
का पूर्ण विकास करते हुए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। प्रजातंत्र की इस मूलभूत मान्यता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि भाषा के राज्य क्षेत्र या उसकी किसी हिस्से के निवासी नागरिकों के समूह अपनी विशेष भाषा लिपि संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ में जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग की शिक्षा, समाज के सभी वर्गों की शैक्षिक उन्नति, प्रोत्साहन का दायित्व राज्य का है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य कमजोर वर्गों के विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति की शैक्षिक आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा, उनको सामाजिक अन्याय धोखे से बचाएगा। इस प्रकार संविधान समाज के सभी वर्गों की शिक्षा या उन्नति के अवसर सुनिश्चित हैं। मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा यानी कि फैकल्टीज ऑफ द एजुकेशन इन मदर टंग। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 350 ए में यह कहा गया है, भाषाई दृष्टि से अल्पसंख्यक समूहों के बालकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य तथा स्थानीय निकाय का है। पहला ये कि अल्पसंख्यक समूह के लोगों को उनकी मातृभाषा यानी कि जब अगर मोमडन है तो उनको उर्दू में, कोई उसकी इच्छा के अनुसार है, जब जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास। संविधान में राष्ट्रभाषा के विकास की प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रसार, संवर्धन तथा इसे सुनियोजित ढंग से विकसित करने का विशेष दायित्व केंद्र का है, ताकि भारत में मिली जुली संस्कृत के सभी वर्गों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। स्त्रियों एवं बच्चों के पिछड़े वर्गों की शिक्षा यानी कि एजुकेशन ऑफ द वुमेन, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 3, 4 और 5 में महिलाओं एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात राज्य बालकों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।